गोवर्धन लीला क्या है? गोवर्धन लीला अभिमान की लीला है, क्योंकि इंद्र को बड़ा अभिमान था। जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए उस समय किसी देवी देवता का अभिमान नहीं रहने दिया। जिसको भी अभिमान हुआ, ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ तो ब्रह्मा जी के अभिमान का मर्दन किया। इंद्र को अभिमान था कि अरे भले ही कृष्ण वृंदावन में रहता हो, ब्रज में रहता हो, लेकिन आज भी ब्रज में मेरी ही पूजा होती है। भगवान ने कहा ये ठीक नहीं है। अभिमान है कि जब तक मैं पानी नहीं बरसाऊंगा तो ब्रज में अन्न नहीं होगा। भगवान ने कहा आज मैं ब्रजवासियों से अपनी ही पूजा करा लूं। लेकिन ब्रजवासी कन्हैया को अपना मित्र, अपना बेटा सब कुछ मानते हैं, वो तैयार नहीं होंगे मेरी पूजा करने के लिए। तो भगवान ने लीला की और एक गोवर्धन नाथ बन गए। बोले गोवर्धन नाथ की। और आज भगवान ने अपनी पूजा कराई। गोवर्धन की पूजा कब होती है? अभी थी ना? कब हुई थी? दीपावली के दूसरे दिन। द्वितीया जैसे आती है वैसे ही दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा होती है। इंद्र ने सोचा कि प्रतिवर्ष दीपावली के दिन मेरी पूजा होती है, पर आज तो ब्रज में किसी ने मेरी पूजा नहीं की। अब महाराज इंद्र सोचने लगा कि देखे ब्रज में क्या हाल है। अपने मेघों को भेजा तो देखा कि वहां कृष्ण कन्हैया गोवर्धन नाथ बने बैठे हैं। अब इंद्र को कोई पूजने वाला नहीं है। इंद्र के दूतों ने आकर बताया तो इंद्र को क्रोध आ गया। महाराज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन नाथ की पूजा हुई। द्वितीया को सबने भैया दूज मनाया और तृतीया से नौमी पर्यंत इंद्र ने 7 दिन तक सावन तक मेघों को भेजा और भयंकर मूसलाधार ब्रज में बारिश होने लगी। प्रलय आ गया महाराज ब्रज में। सब लोग दौड़े दौड़े आए। कन्हैया इंद्र कुपित हो गए, देखो कितनी बारिश हो रही है, हमारे सबके प्राण संकट में हैं। भगवान ने कहा जिस देवता ने अपनी पूजा कराई है वो ही हमारी रक्षा करेंगे। और सबको गोवर्धन नाथ की शरण में लेकर आए। और भगवान कृष्ण ने कहा कन्हैया ने कहा कि आप लोग आंख बंद करके गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करो, वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। आइए हम भी 2 मिनट प्रार्थना करते हैं। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। हरि तेरी शरण हम तेरी शरण, हरि तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। गोवर्धन नाथ की जब इस प्रकार आर्त भाव से स्तुति की ना, अश्रुपूरित हे गोपाल हे गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा करो, तो भगवान कृष्ण ने कहा गोवर्धन नाथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मुझको छाता बना के उठा लो। जैसे एक छोटा सा बच्चा कुकुरमुत्ता का पौधा उखाड़ कर हाथ में ले लेता है, वैसे ही भगवान ने आज गोवर्धन नाथ को धारण किया है। बोले गोवर्धन नाथ की। और जैसे ही भगवान ने अब अपने कनिष्ठिका पर गोवर्धन नाथ को धारण किया
वैसे ही सारे ब्रजवासियों ने अपने लाठी डंडा लगा लिए। अब एक दिन हो, 2 दिन हो, जब ब्रजवासियों के हाथ दुखने लगे तो दूसरा कंधा लगा ले, जब दूसरा कंधा दुखने लगे तो दूसरा लगा ले। लेकिन देख रहे हैं ब्रजवासी कि कन्हैया ने अपनी कनिष्ठिका नीचे नहीं की। ब्रजवासी कहे, लाला एक बात बताओ, हम जब से उठा रखे हमने अपने हाथ तो बदल लिए, कभी इस हाथ से कभी उस हाथ से, लेकिन तुमने अपना हाथ नीचे किया ही नहीं, बदला ही नहीं, तुम्हारे हाथ नहीं दुख रहे, चलो हटाओ अपनी कनिष्ठिका, हम उठा लेंगे। भगवान ने कहा, सच्ची सच्ची बताओ ब्रजवासी, उठा लोगे? अरे जादारी के का तू नहीं उठाए रहा क्यों है? एक कनिष्ठिका लगा रखी है, वो भी बढ़ता रहा, पूरा बल हम ही ने लगा रखो। भगवान ने कहा, अच्छा उठा लोगे? भगवान ने कहा, ठीक है उठाओ। भगवान ने थोड़ी सी कनिष्ठिका नीचे करी, वैसे सबके लाठी डंडा चटर चटर करके टूट गए। कन्हैया संभालो, कन्हैया संभालो। भगवान ने फिर सीधे कर लिया। अब तो घूर घूर के देखने लगे, अरे राम राम, हम तो व्यर्थ ही लाठी डंडा लगा रखे थे, ये तो सब कन्हैया ने उठाए रखे हुए। अरे कन्हैया, ये तूने कैसे उठाए रखे हो? तू साधारण छोरो ना है, तू साधारण लाला ना है, तू साधारण बेटा ना है, तू भगवान है। भगवान मुस्कुराए और कहा, जब हम गोवर्धन नाथ की प्रार्थना कर रहे थे ना, भगवान ने मुझसे कही कि जो तुम्हें उस समय देखेगा वह को बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा। ओ ये बात है। तभी हम सोचे हम बड़े कमजोर काहे हो गए, जब तुमने हमारा बल सब ले लिया तो हम कैसे उठा पाएंगे। अच्छा, भगवान कहते हैं, ब्रजवासियों, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे कछु ये गोपियां जो मुझे माखन खिलाती थी, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, कछु तुम सबके बल ने मेरा सहायता किया, और श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर ले उठाया। ये तुम सबन के प्रताप से मैंने गिरवर उठाया है। इस प्रकार भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। 10वीं तिथि आई, द्वितीया से 9वीं तक इंद्र ने लगातार 7 दिन भयंकर बारिश की, ब्रज में प्रलय मचाई। और जब 10वीं तिथि आई तो देखा कि ब्रज में एकदम सूखा पड़ा है, ऐसा लग रहा है कि महाराज बारिश ही नहीं है। और सामवंतक मेघों ने जितना पानी था सब उड़ेल दिया, लेकिन ब्रज में तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने समझ लिया, अरे जिसको मैं एक साधारण छोटा सा लाला समझ रहा था, बालक समझ रहा था, वो परम पिता परमेश्वर है। और अंत में 10वीं तिथि में आकर भगवान से क्षमा मांगी और 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वज रजमस्तकम्, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, न वेद्यते ते ग्रहाणुबन्धना। महाराज, विशुद्ध सत्वम, आप में कोई प्रपंच नहीं है, त्रिगुणात्मक आप विशुद्ध सत्व हैं, आप त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे हैं, आप में कोई विकार नहीं है। ये सारा संसार आपकी माया से रचित है और मैंने आपकी भगवता को भुला दिया, मुझे क्षमा करिए। मेरी बुद्धि दोबारा ऐसे अभिमानग्रस्त ना हो और मैं आपकी भगवता को कभी भूल ना पाऊं, इसलिए मुझ पर कृपा करें। भगवान ने कहा, इंद्र, जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं ना, जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं, मैं उसी का अभिमान तोड़ता हूं।
उसे मैं अपने लायक बनाता हूँ। अगर उसे रूप का स्वभाव है तो मैं उसका रूप छीन लेता हूँ। उसे धन का अभिमान है तो मैं उसका धन छीन लेता हूँ। जिस चीज का अभिमान है वो वस्तु उससे मैं छीन लेता हूँ, क्योंकि अभिमान से ग्रसित मुझ परमेश्वर को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं अभिमान तोड़कर उसे सही मार्ग पर, शुद्ध मार्ग पर लेकर आता हूँ। ये मेरी कृपा है। मामईश्वर श्रीमदान्धो दंडपाणिं च पश्यति तं भ्रंस्यामि संपादेभ्यो यस्य चेच्छानुग्रहम्। मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ उसका सारा ऐश्वर्य छीन लेता हूँ। और आज भगवान के 10 श्लोकों में स्तुति करके सुंदर भगवान का सुरभि गाय से अभिषेक करते हैं। और आज भी बड़ा सुंदर पावन दिन है। आज गोपाष्टमी है। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे प्रभु आज के दिन गोपाल बनकर गौचारण करने के लिए धरती पर कंटक पर पग रख के बिना पन्ही धारण किए गोचारण करते थे। तो कम से कम हम आज भी गौ माता की सेवा करें। आज के दिन भगवान का इंद्र ने सुरभि गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। और आज से मेरे प्रभु ने गोविंद नाम धारण किया। अहो इंद्रो हि देवानां त्वं गावं इंद्रतां गता गोविन्देति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवा। इंद्र ने क्षमा याचना की और आज से इंद्र प्रस्थान करके गए और एकादशी तिथि लग गई। एकादशी के दिन नंद बाबा का नियम था कि जब भगवान अवतरित नहीं हुए थे तब से उन्होंने नियम बना लिया कि एकादशी के दिन हम निर्जल व्रत रखेंगे, दिन भर उपवास रखते। और एकादशी के प्रभाव से ही इनके यहाँ गोविंद आए थे। तो वो दिन भर व्रत रखते और शाम हुई जैसे ही संध्या किया, पूजन किया, अर्चना किया और विश्राम करने लगे। मध्यरात्रि को भ्रम हो गया कि सुबह 4 बज गए और यमुना जी में स्नान करने गए। तो रात में किसी के घर जाओ, कोई गहरी नींद में हो महाराज, उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, जगा दो, तो उसे भयंकर क्रोध आता है कि नहीं? कोई गहरी नींद में हो, थोड़ा सा उठा दो महाराज, तो पहले तो गुस्सा आएगा, उसके बाद ठीक से बात करेगा। तो वैसे ही देवता लोग भी रात्रि में विश्राम करते हैं। और नंद बाबा चले गए रात को 12 बजे, वरुण देवता सो रहे थे। तो वरुण देवताओं के गरुड़ पकड़कर नंद बाबा को ले गए वरुण लोक और बांधकर पटक दिया। अब ब्रजवासियों ने देखा ये कृत्य, तो दौड़े दौड़े गए, कन्हैया तेरे बाबा यमुना जी में डुबकी लगाने गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, ऐसी डुबकी लगाई महाराज की पतो ना चल लो, ऐसा लग रहा है जैसे पधार गए। कन्हैया आए और जैसे घाट पे डुबकी लगाई समझ गए और वरुण लोग पहुंच गए। और जैसे ही वरुण देवता ने कन्हैया को देखा, आइए महाराज स्वागत है, कैसे आना हुआ अचानक? भगवान ने कहा बड़ा स्वागत कर रहे हो हमारा, और हमारे पिताजी को, हमारे बाबा को पटक रखा है बांधकर। अरे महाराज जब पिताजी हैं, क्षमा करना, गलती हो गई, हम नहीं जानते थे। और उनको बंधन मुक्त किया, बड़ा स्वागत किया। नंद बाबा आए। अब तो सारे ब्रजवासी चक्कर में पड़ गए। ये साधारण छोरा नहीं है, पहले से शक था जब गोवर्धन उठा लिया। 6 दिन के थे, पूतना मार दी, और थोड़ा बड़े हुए तो बड़े बड़े दैत्य मार दिए। 4 वर्ष की अवस्था में सारे वृंदावन से दैत्य खत्म कर दिए।
और 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन 7 रात्रि गोवर्धन उठा लिया। ये साधारण बालक के कृत्य नहीं हो सकते, ये भगवान ही करता है ये सब। और फिर उसके बाद जब गोवर्धन उठा लिया तो ब्रजवासी मन में सशंकित थे कि ये भगवान है। तो आज कहे ये साधारण बालक नहीं है। नंद बाबा ने कहा, अरे भैया, मैंने जैसे ही डुबकी लगाई थी, हट्टे कट्टे छोरा आ गए और मुंह को पकड़ कर ले गए, पर पता नहीं ये अपनों कन्हैया कहां से आ गए। और जैसे ही आपको देखो तो बड़ो भारी स्वागत कियो। अरे महाराज, ऐसे पतो चले मुंह को कि पहले से ही आपकी रिश्तेदारी थी वहां पे। ब्रजवासी सोचने लगे कि हम सही सोच रहे हैं, ये साधारण बालक नहीं है, नंद का छोरा नहीं है ये। अब कन्हैया को सारे ब्रजवासियों ने पकड़ लिया और कहा, एक बात बताओ, तुम साधारण छोरा तो नहीं लगते, भगवान हो। भगवान ने कहा, हर बार तुम यही क्यों कहते हो? बताओ तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज की कमी है? मैं भगवान हूं या नहीं, उसके चक्कर में मत पड़ो। ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वो मैं जरूर तुम्हें दिला दूंगा। बोले, अगर तू भगवान है तो तेरे बैकुंठ कैसे हो? हमें कछु नहीं चाहिए, तू भगवान है तो बनो रहो, हमें तो तेरे बैकुंठ देखना है। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने बैकुंठ में भेज देता हूँ, चलो डुबकी लगाओ यमुना जी में। और जैसे ही डुबकी लगाई तो पहुंच गए बैकुंठ में। अरे वाह, कितना सुंदर बैकुंठ है। आज तक हमने केवल सुना था पंचानन, चतुरानन, त्रिपुरारी, लेकिन आज तो 3-3, 4-4, 5-5 मुख वाले देखने को मिल रहे हैं। वाह, बड़े चमकीले हैं, बड़े सुंदर हैं। अरे ये बैकुंठ में हमारो कन्हैया नहीं दिख रहे हो। एक ब्रजवासी ने कहा, देखो भैया, कन्हैया के कितने ठाठ है, देखो शेष नाग की सैया में लेटा है और लक्ष्मी चरण दबा रही है। वाह, जा कन्हैया को हम घोड़ा बना के वाह के ऊपर बैठ जाएं, ताही अहिर की छोहरियां छछियां बर छाछ पे नाच नचावे। थोड़ा सा कह दे, कन्हैया माखन देंगे, कन्हैया छाछ पिलाएंगे, थोड़ा सा नाच दो, तो ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगे। वाह, कन्हैया के बैकुंठ में कितने ठाठ है। बताओ, शेषनाग की सैया पर लेटा है और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। चलो चलो अपने कन्हैया से मिलते हैं। तब एक ने, भगवान के पार्षद ने रोक दिया। तो एक ब्रजवासी बोला, भैया, अपन समझ रहे कि ये हमारी भाषा ना समझ रहे। हर देश की अपनी अलग अलग भाषा हुई, और जैसे हमारा बुंदेलखंड, यहाँ की अलग ही भाषा है। राजस्थान पहुंच जाओ, वहाँ की अलग ही है। गुजरात पहुंच जाओ, वहाँ की अलग ही है। यहाँ फिर भी हमें एक जगह बोलचाल की भाषा हमारी हिंदी तो है ही, समझ तो जाते ही है, लेकिन महाराज विदेश चले जाओ, वहां तो हमारी भाषा कोई समझने वाला नहीं। तो वैसे ही ये हमारी भाषा नहीं समझ रहे, इनकी कुछ और भाषा होगी। अब एक ब्रजवासी ने कहा, भले बैकुंठ कितना सुंदर हो, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जहां हम अपनी कन्हैया से मिल ना सके वहां हम रह नहीं सकते। और जैसे ही उन्हें पार्षदों ने रोका, वो रोने लगे, भगवान को याद करने लगे। भगवान ने मधुर बंसी बजाई और ब्रजवासियों का ध्यान लगाया, तो रोते हुए दिखे, कन्हैया हमें बुला लो, कन्हैया हमें बुला लो। भगवान ने तुरंत पुनः उन्हें ब्रजधाम बुला लिया और कहा, बताओ सखाओ, मेरा बैकुंठ कैसा है? तो ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया, तेरा बैकुंठ भले ही सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन हमारे वृंदावन जैसा नहीं है, हमारे वृंदावन जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, वृंदावनम प्रत्यज मामेकम शरणम व्रजः, मैं वृंदावन छोड़कर एक कदम भी नहीं जाता हूँ। मुझे तो सखा कहते हैं, मुझे तो ब्रज का कन्हैया प्यारा है, मुझे बैकुंठ का कन्हैया नहीं चाहिए।
जहां हमें लंबी कतार लगानी पड़े, जहां हमें परमिशन लेना पड़े, ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। हमें तो अपने वृंदावन को प्रेम, अपने कन्हैया ही प्यारे हैं। जब चाहे घोड़ा बना ले, जब चाहे माखन खिला ले, जब चाहे नाच नचा ले, हमें तो ऐसा ही कन्हैया चाहिए। इस प्रकार भगवान सभी को, ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं। और उसके बाद आज भगवान शरद पूर्णिमा का दिन आया, तो भगवान ने विचार किया कि जो छोटी छोटी कन्याएं थी, जो माता कात्यायनी की पूजन करती थी, कात्यायनी महामाई महायोगन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। जिसे भगवान कृष्ण जैसा पति चाहिए, जिसे बहुत सुंदर पति चाहिए, उसे इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए, उसे बहुत सुंदर पति मिलेगा। तो गोपियां कहती हैं कात्यायनी माता से कि हमें सुंदर कृष्ण रूप में हमारा पति मिले। तो भगवान ने उन गोपियों का शीर हरण किया और उन्हें आज रास में प्रवेश दिया। रास कोई साधारण लीला नहीं है। हम समझ लेते हैं कि भगवान ने रास किया, इतनी सारी गोपियों के साथ हम एक के साथ ही कर ले, तो केवल रास को मत लीजिए। भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन नाथ को उठा लिया। 7 कोस के हैं गोवर्धन नाथ। आप एक पत्थर ही उठा लो 7 दिन तक, फिर भगवान से अपनी तुलना कर लेना। भगवान के हर कार्य के पीछे एक ध्येय है, एक उद्देश्य है, एक लीला है। तो आज भगवान ने उन गोपियों को प्रवेश दिया। भगवान ने मधुर बंसी बजाई है। भगवान ने ब्रज में 2 बार बंसी बजाई। एक बार सबको बंसी सुनाई दी, लेकिन आज भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि किसी को सुनाई नहीं दी। उन्हीं को सुनाई दी जिनका चीर हरण हो गया था। अब जब उन गोपियों ने बंसी की तान सुनी, तो महाराज एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी, तो आंख में काजल लगा रही थी, लेकिन जैसे ही बंसी के तान कान में पड़ी, तो महाराज उसने ओठों में लगा लिया। भूल गई कि मैं क्या कर रही थी। एक गोपी चूल्हे पर बैठकर हलवा बना रही थी। जैसे बंसी के तान सुनी, तो वो हाथ में करछली लेकर दौड़ पड़ी। एक गोपी गैया दोहन कर रही थी, तो जैसे बंसी कान में पड़ी, तो महाराज सारा दूध नीचे आ गया और ऐसी भागी जैसे कि जन्म जन्म की प्यासी हो। एक गोपी ने जैसे ही तान सुनी तो भागने लगी। उसके पति ने देख लिया, उसे कमरे में बंद कर दिया। अब तो विरह में इतना व्याकुल हो गई, रोने लगी, हे श्याम सुंदर, आज सब कोई आपका अवलोकन करेंगे, आपके आनंद का पान करेंगे, लेकिन मैं उससे वंचित हो जाऊंगी। रोते रोते विलाप करते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया और तुरंत नया शरीर धारण किया और रास में सबसे पहले पहुंच गई। एक गोपी ने तान सुनी तो महाराज वस्त्र धारण कर रही थी, तो देखा कि घूंघट ओढ़ना है, तो उसने लहंगे को ही ओढ़ लिया और इतनी अद्भुत श्रृंगार करके जा रही है। महाराज सब दौड़ी भागी जा रही है और आज मेरे श्याम सुंदर के हृदय में मन जागा। वैसे तो परमेश्वर को बिना मन का कहा जाता है। बहुत मधुर लीला है, आप सब ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। वैसे तो श्रुतियां भगवान को बिना मन का कहती हैं कि ईश्वर के पास मन नहीं है, लेकिन आज भागवत में वर्णन आता है कि आज गोविंद के हृदय में मन जागा। और जैसे ही भगवान के हृदय में मन जागा, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांदनी इतनी अद्भुत होती है कि देखने योग्य होती है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका
विश्रमन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। इतना सुंदर दृश्य आज भगवान की बंसी को सुनकर गोपियां दौड़ी हैं और भगवान ने उनका स्वागत किया है। मध्य रात्रि 12 बजे कहा, देवियों आओ आओ, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नयं कचिद भ्रूतागमन कारणम। तो आज भगवान ने देवियों का स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। आओ आओ देवियों, तुम्हारा स्वागत है। बड़ी प्रसन्न हो गई देवियां। अरे महाराज, आज श्याम सुंदर ने हमें बुलाया और हमारा स्वागत कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। कौन है ये गोपियां? गोपा जीवाति सांबधुत्या बुद्ध्यात साम अवर्णानि अज्ञानानि। ये गोपियां जो दंडकारण्य में संत थे हजारों, जब राम अवतार में राम जी के स्वरूप को देख